जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का भी क्या हमारा नया वीडियो है। ये आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट होगा आपका ग्रुप डी के लिए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है, 17 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक, 17 नवंबर से स्टार्ट है आपका पेपर और आपका दिसंबर के लास्ट तक चलेगा। तो उसके लिए जो मैथ का प्रैक्टिस सेट हमारा स्टार्ट होगा आज, उसका पहला सेट है। और ये हमारा देखिए पहला सवाल इसमें, एक देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% पुरुषों की जनसंख्या साक्षर है। यदि कुल साक्षरता दर 58% है तो महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर है। तो देखिए मान लीजिए सबसे पहले टोटल हमारा कितना 100%। ठीक, तो 80% पुरुषों की जनसंख्या साक्षर है और एक देश में 55% क्या जनसंख्या महिला की है। तो यहाँ से मान लीजिए फीमेल का है। ठीक, फीमेल कितना है 55% और यहाँ मेल कितना हो जाएगा, यानी कि पुरुष हो जाएगा तब 45। ठीक, 100 का 55% यानी 55 फीमेल, 45 हो जाएगा मेल का यानी पुरुष। पुरुषों में 80% पुरुषों की जनसंख्या क्या साक्षर है, यानी कि इसका देखिए 80% साक्षर है। तो 20% क्या होंगे, अनपढ़ होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 45 के 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 45 के 20% करेंगे 5 9, यानी कि 9 लोग क्या हो जाएंगे, 9 लोग अनपढ़ होंगे। तो पढ़े लिखे कितने हो जाएंगे, 45 में 9 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 36 लोग पढ़े लिखे होंगे, 9 लोग अनपढ़ होंगे। अब आगे देखिए, यदि कुल साक्षरता दर 58%, यानी कि टोटल का 58% टोटल साक्षरता है। ठीक है, कुल साक्षरता कितना है 58%। तो टोटल 100 का 58% कितना आ जाएगा 58। टोटल पढ़े लिखे 58 हो जाएंगे। तो 36 पुरुष में हो गए, तो महिलाओं में कितने पढ़े लिखे होंगे, तो 36 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 22 लोग। 22 लोग क्या हो जाएंगे, इसमें पढ़े लिखे हो जाएंगे यानी कि साक्षर। ठीक है, तो अब देखिए इसका परसेंटेज बताना कि महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर हैं। तो टोटल महिला कितनी 55, कितने पढ़े लिखे हैं 22 लोग गुणे 100। 2 से काट दें, 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे 5 बार, 5 से 100 काटेंगे 20 बार, 20 गुणे 2 यानी कि 40% महिलाएं क्या है पढ़ी लिखी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। टोटल 100 था, फीमेल 55%, तो मेल कितना 45%। अब मेल में क्या है कि 80% पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो 45 का 80% 36 आ जाएगा, पढ़े लिखे हो गए। ठीक, इसको निकालने की जरूरत नहीं, इसका सीधा 80% निकालिए, 36 आ जाएगा, पढ़े लिखे हो गए। टोटल पढ़े लिखे कितने 58 लोग हैं, तो 36 पुरुष में पढ़े लिखे हैं, तो 22 लोग बचे जो कि महिलाओं में पढ़े लिखे रहेंगे। तो यही हमको महिलाओं में पढ़े लिखों की प्रतिशत बताना था। टोटल 55 लोग थे, 22 लोगों का परसेंटेज बताएंगे तो 22/55 गुणे 100, तो हमारा आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है आपका, 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन यह बराबर हो जाएगा किसके, घन के आयतन के। तो कितने घन होंगे ये बताना। तो मान लेते हैं x घन बनेंगे और घन का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 6, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, x इंटू घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन भुजा की पावर 3 होता है। तो भुजा हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3। स्क्वायर करेंगे 6 गुणे 4 गुणे 4 बराबर x गुणे स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूनी के 4, 4 से कैंसिल, 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो x बराबर 6 गुणे 2 यानी कि 12। तो घन की संख्या कितना हो जाएगा 12।
ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा घन के आयतन के, लेकिन घन कितने बनेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे कि x घन है तो x गुणे घन का आयतन, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 जो कि करेक्ट आंसर है। तीसरा सवाल देखिए हमारा है, तीसरा सवाल, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपका सवाल बोला कि हमारा जो प्राकृतिक संख्या एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, और संख्याओं के वर्गों का योग, इनका क्या है वर्गों का योग हमारा आना चाहिए 313 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा बड़ी संख्या, और एक आ जाएगा आपका छोटी संख्या। अगर ये 9 होगा तो ये 9 + 1 10 होगा, 11 होगा तो ये 12 होगा, ये 12 होगा तो 13, ये 13 होगा तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सबका मान रख के हल करेंगे। मान लेते हैं 12 है, सबसे पहले 14 देखिए 14 है। अगर इसमें बोला छोटी संख्या तो मान लेंगे अगर छोटी संख्या 14 है तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 15। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 14 है, तो मान लेते हैं 4 का स्क्वायर 16, यानी कि लास्ट इकाई अंक 6 आ गया, प्लस 5 के इकाई अंक 5 आएगा, तो 6 5 11, लास्ट इकाई अंक 11 आना 1 आएगा। यहाँ पे कितना है 3 है, तो ये तो होगा नहीं। अब 15 ले लें, अगर 15 छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसका 5, प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि इकाई अंक 6, जोड़ेंगे तो 11, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 13 करेंगे तो 13 छोटी संख्या और बड़ी संख्या 14 हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 5 होगा, 3 है, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट बचा क्या 12, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 12 है छोटी संख्या, बड़ी संख्या हो जाएगा 13, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, लास्ट का इकाई कितना आ जाएगा 3, जो कि यहाँ पर है। तो अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 13 का स्क्वायर 169, जोड़ेंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 1 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 313, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इसको हल करेंगे। तो ये था तीसरा सवाल। अब देखिए हमारे चौथा सवाल है। देखिए चौथा सवाल है आपका, चौथा सवाल हमारा है कि यदि P और 125 का मध्यानुपात 100 है तो मध्यानुपात का फार्मूला क्या हो जाएगा A × B। A कितना है P, D कितना है 125, कर D में जाएगा बराबर मध्यानुपात आपका 100 दिया है, तो P का मान बताना। ठीक है, अगर A और B दो संख्या तो इसका मध्यानुपात कितना हो जाएगा, मध्यानुपात कितना होगा इसका, मध्यानुपात बराबर √A × B। ठीक है, तो A × B बराबर मध्यानुपात दिया है 100, तो इस तरह से हो गया। अब इसको हल करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा P × 125 बराबर 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 × 100, 25 से काटेंगे तो 25 5 125, 25 चौक का 100, 5 से काटेंगे तो 20 बार 20 × 4 कितना हो जाएगा 20 चौक का 80, यानी कि P का मान हमारा आ जाएगा कितना 80 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा चौथा सवाल, बहुत ही आसान था। अब देखिए अगला सवाल है, पांचवा सवाल जो हमारा है। देखिए पांचवा सवाल हमारा, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,945 है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3, 5 और 7 का है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। 15,945, ये क्या है 3 वस्तुओं का औसत मूल्य। औसत मूल्य तो 3 वस्तुओं का योगफल कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। अब अनुपात कितना है 3, 5 और 7, यानी कि 7, 3, 10, 5, 15, ये जो वैल्यू आएगा ये 15 का मान होगा। ठीक है, तो सबसे महंगी वस्तु बताना, तो सबसे महंगी वस्तु इसमें क्या है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये टोटल 15 का मान हमको निकालना है 7 का मान। तो देखिए इक्वल करेंगे तो 3 से काट देंगे 15 को 5 बार, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 15,
फिर बचा 9 तो 5 एकम 5, फिर बचेगा कितना 4, 44 हो जाएगा तो 5 और 40, फिर 4 बचेगा 45, 5 9 45 गुणे 7। अब इसको हल करेंगे तो 9 सतह 63 की 3 हासिल 6, 8 सतह 56 6, 62 की 2 हासिल 6, तो 7 एकम 7 6 13 की 3 हासिल 1, 7 3 21 22, तो 22,323, 22,323 ऑप्शन नंबर ए जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है। सबसे महंगी वस्तु का मूल्य जो होगा वह 22,323 रुपया होगा। ठीक है, तो ये था 5वां सवाल। 6 नंबर सवाल हमारा है, किसी वस्तु को इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 3/8 देखिए 6 नंबर सवाल है, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3,630 प्राप्त होता है, तो यह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेंगे वह संख्या हमारा क्या है x है। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर, 50% बढ़ाने का मतलब कि इसका x का 150% निकालेंगे तो 3,630 प्राप्त होता है, 3,630 प्राप्त होता है। तो हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काट देंगे तो कट जाएगा कितना 5 दूनी के 30, 15 दूनी 30, बचेगा 6 63, 15 चौक का 60, फिर बचेगा 3 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2,420 रुपया। ठीक, वह संख्या कितना हो जाएगा 2,420। ऑप्शन नंबर डी जो आएगा उसका करेक्ट आंसर होगा 6 नंबर का। ठीक है, ये था हमारा 6वां सवाल। अब देखिए जो अगला सवाल हमारा 7 नंबर, 7वां सवाल हमारा 7 नंबर। देखिए, एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी उसे कीमत 153 रुपये पड़ी है पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाने के लिए उसे उस पर कितनी अंकित मूल्य रखनी चाहिए। देखिए इसका फार्मूला होता है CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। तो CP हमारा कितना 153 बटे MP हमको अंकित मूल्य निकालना है, तो मान लेते हैं x, डिस्काउंट है 15% का, तो 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85 बटे 100 प्लस प्रॉफिट 20% का लाभ, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 17 से काटेंगे तो 17 × 5 = 85, 17 × 9 = 153, 5 से काट देंगे तो 5 यानी कि 10 बचेगा तो 20, 5 चौक का 20, तो x मान कितना हो जाएगा 24 × 9, तो हल करेंगे तो 9 चौक का 36 की 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21, यानी कि 216 जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मार्केट प्राइस हमको 216 रखना पड़ेगा, तो 216 ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए ऑप्शन नंबर डी 216 रुपये, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां सवाल। ये फार्मूला आपको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखिए इसमें CP दिया था, डिस्काउंट दिया था, प्रॉफिट दिया था, तो MP का मान निकाल लिए। अगर MP का मान देता, प्रॉफिट देता, डिस्काउंट देता, तो आप CP का मान निकाल लेंगे। MP CP दोनों दिया, डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि 4 में से किसी भी 3 का मान दिया रहेगा तो आप 1 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 8वां सवाल हमारा, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो ये आपका दिया कितना 25 कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 से 3 कैंसिल, तो भुजा का मान लेते हैं x का स्क्वायर, 4 गुणे 25 100, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब निकाला क्या त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप हमको निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा 10, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। भुजा कितना है 10, 10 ये भी 10, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, तो 10 20 और 30, ये आपका परिमाप आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है।
अब देखिए जो अगला सवाल है हमारा 9 नंबर। देखिए हमारा 9वां सवाल है, यदि x का 75% x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है, 1500 के 15% से 15 कम है, x का 75% जो है 1500 के 15% से 15 कम है, तो 1500 का 15% से 15 कम कर दिए, तो x का मान बताना है। तो देखिए कैसे होगा, तो इसको हल करेंगे तो 25 से काटे 25 से 75, 25 चौक का 100 की हो जाएगा 3x/4 बराबर 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा 225 माइनस 15, तो 3x/4 बराबर इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक, 3 से काट देंगे 3 7 21 70, तो x बराबर 4 गुणे 7 7 चौक का 28, यानी कि 280 जो आएगा ऑप्शन नंबर 280 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा 9वां सवाल। तो देखिए हमारे वीडियो का अंतिम सवाल था। ठीक है, एक सवाल और लिखे थे लेकिन वो सवाल पता नहीं कहाँ हो गया, उसका पेज ही नहीं मिल रहा है। तो ये था हमारे देखिए इस वीडियो का अंतिम सवाल, 9वां सवाल। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं 17 तारीख से इनका स्टार्ट है, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।